हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है हमारे एक और नए नॉवल में। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वर्ड डिफाइंग डैन गॉड नॉवल को। इस नॉवल को हम शुरू से शुरू करेंगे और रोज एक दो एपिसोड लाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस नॉवल की स्टार्टिंग कैसे होती है। तो इस नॉवल की स्टार्टिंग में हमें सीन दिखाया जाता है सेन जियांग का, जिसने अपनी आंखें खोली तो उसने सबसे पहले एक हल्की वाइड स्पिरिचुअल रेडियंस दिखाई दी। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वह किसी गहरे स्पिरिट पूल में तैर रहा था। एक ऐसा कुंड जो नीचे की खाई की अंधेरी ऊर्जा के बिल्कुल विपरीत शुद्ध और गर्माहट भरी रोशनी फैला रहा था। धीरे धीरे वह सतह पर आ गया। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। थोड़ी दूरी पर दो महिलाएं लोटस पोस्चर में बैठी थी। उनके चारों ओर फेंट डिवाइन ऑरा तैर रहा था, मानो वे स्वयं स्वर्ग से उतरी हों। उनके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन उनकी सुंदरता ऐसी थी कि किसी भी युवक का मन विचलित हो जाए। उनके शरीर के चारों ओर फट चुके स्पिरिट सिल्क रोप्स के अवशेष पड़े थे, जिससे स्पष्ट था कि वे हाल ही में किसी भयंकर बैटल ऑफ डिवाइन स्केल से गुजरी थी। उनकी शक्ति का अंदाजा लगाना भी असंभव था। धरती फोड़ देने वाली कुई अभी भी हवा में तैर रही थी। सेन जियांग समझ गया कि इस खाई में फैला विनाश इन्हीं दोनों के कारण हुआ होगा। ये कौन है? इनका फाइट तो पूरी माउंटेन रेंज गिरा सकती है। उसने मन ही मन सोचा। वे दो महिलाएं पूरी तरह मेडिटेशन में लीन थी, मानो उसे देख ही नहीं रही हो। सेन जियांग को अचानक एक अजीब सी शर्म और बेचैनी महसूस हुई। दोनों हेवनली ब्यूटीज उसे बिल्कुल अनदेखा कर रही थी, जैसे वह कोई हवा हो। कुछ पल निरीक्षण करने के बाद सेन जियांग ने खाई की तलहटी पर नजर दौड़ाई। चारों ओर बड़े बड़े क्रैक्स, मलबा और सैटर्ड रॉक फॉर्मेशंस थे। जगह जगह सफेद स्प्लिट सिल्क क्लॉथ के टुकड़े बिखरे हुए थे। यह एक सामान्य लड़ाई नहीं थी, यह किसी स्तर बियॉन्ड मॉर्टल कॉम्प्रहेंशन की टक्कर थी। ये दोनों कितनी टेरिफाइंगली पावरफुल होंगी। किसी सुप्रीम रियलम की कल्टीवेटर सेन जियांग के भीतर हल्का सा भय और गहरी जिज्ञासा दोनों पैदा हुई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, पूरी सावधानी के साथ। यहाँ की डिवाइन ऑरा उसे एक पवित्र स्थान का एहसास करा रही थी, लेकिन साथ ही यह भी कि यहाँ उसकी हर हरकत देखी जा सकती थी। लेकिन तभी दोनों महिलाओं को अचानक एहसास हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। उनकी बंद पलकों में हलचल हुई और अगले ही पल एक शार्प डिवाइन सेंस बिजली की तरह हवा को चीरती हुई सेन जियांग पर गिरा। एक पल में उसकी रीढ़ सिहर गई, मानो कोई पर्वत उसकी छाती पर रखा हो। दोनों महिलाएं एक साथ आंखें खोलती हैं। उनकी आंखों की चमक किसी तलवार जैसी पैनी थी और पहली बार उनकी निगाहें सीधे सेन जियांग पर टिक जाती हैं। दोनों महिलाओं की आंखें खुलते ही खाई की तलहटी का माहौल पल भर में बदल गया, जैसे कि पूरा स्थान पर अदृश्य डिवाइन प्रेशर डाल दिया गया हो। सेन जियांग का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य तलवार ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। एक महिला जिसकी आंखों में ठंडी नीली स्पिरिट लाइट चमक रही थी, धीरे से बोली, कौन? उसकी आवाज इतनी शांत थी कि मानव हवा में घुल गई हो, लेकिन उसमें ऐसी अथॉरिटी थी जिसे अनसुना करना नामुमकिन था। दूसरी महिला, जिसकी आंखों में हल्की सुनहरी चमक थी, सेन जियांग को ऊपर से नीचे देखकर बोली, एक मॉर्टल इस जगह पर? दोनों की नजरें जैसे ही उस पर केंद्रित हुई, सेन जियांग ने महसूस किया कि उसके घुटने कांपने लगे हैं, लेकिन वह दबाव के बावजूद सीधा खड़ा रहा। उसके भीतर
जिद की एक छोटी लौ जल उठी, वही लौ जिसने उसे हमेशा आगे बढ़ाया था। उसने गहरी सांस ली और बोला, मैं सेन जियांग हूँ, गिरकर यहाँ आ गया था, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। नीली आंखों वाली महिला हल्का सा भौहें चढ़ाती है। उसकी डिवाइन ऑरा फिर से बाहर फैलने लगती है। मानो वह एक ही पल में उसे पूरी तरह मिटा सकती है। इमॉर्टल डेमन क्लिफ से कोई गिरकर जीवित नहीं बचता। तुम्हें किसने बचाया? सेंग जियांग खुद भी यही सोच रहा था, लेकिन सच तो यह था, उसे खुद भी नहीं पता। उसने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, शायद यहाँ का यह वाइट स्प्रिट पूल। सुनहरी आंखों वाली महिला ने ध्यान से उस पूल की ओर देखा। एक क्षण के लिए उसका चेहरा हैरान रह गया, मानो उसे खोजी हुई चीज मिल गई हो। रिबर्थ एसेंस पूल, यह तो नष्ट हो चुका था, फिर यह? वह अचानक रुक गई। नीली आंखों वाली महिला ने उसकी ओर देखा, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। दोनों की निगाहों फिर से सेन जियांग पर टिक गई। इस बार उनकी आंखों में हल्का संदेह और थोड़ा सा आश्चर्य था। यह लड़का इस पूल में कैसे जीवित बच गया? इसकी मॉर्टल बॉडी कैसे इंटैक्ट है? और इसकी ऑरा? दोनों की बात अधूरी रह गई, क्योंकि ठीक उसी समय पानी के नीचे से एक फटती हुई प्रकाश धारा ऊपर उठी। पूरी खाई कुछ समय के लिए सफेद रोशनी से नहा गई। सेन जियांग ने अपनी छाती पर एक अजीब गर्माहट महसूस की। कुछ उसके भीतर जाग रहा था। सुनहरी आंखों वाली महिला चौंक गई। इम्पॉसिबल, यह तो स्पिरिट रूट अवेकनिंग का रिएक्शन है। नीली आंखों वाली महिला की आवाज पहली बार तेज हुई। इस बच्चे की स्पिरिचुअल रूट डेड थी, फिर अब यह कैसे? सेन जियांग की सांसें भारी होने लगी। उसकी त्वचा प्रकाशमान हो रही थी, वेन्स में सफेद एनर्जी दौड़ रही थी, और उसके शरीर की गहराई से पहली बार किसी शक्ति का जन्म हो रहा था। उसका शरीर कांपा, एक झटका और फिर बूम, पूरी खाई में एक हल्का विस्फोट हुआ। सेन जियांग की लॉन्ग डेड स्पिरिचुअल रूट अचानक प्रज्वलित हो उठी, मानो किसी ने उसके भीतर नया जीवन फूंक दिया हो। दोनों महिलाएं खड़ी हो गई, गंभीर, आश्चर्यचकित और सतर्क। नीली आंखों वाली महिला धीमे स्वर में बोली, यह लड़का आप साधारण मॉर्टल्स में नहीं गिना जा सकता। अगर आप चाहें तो मैं अगला दृश्य भी तुरंत जारी कर दूं, जहां सेन जियांग का अवेकनिंग पूरी तरह होता है और दोनों मिस्टीरियस कल्टीवेटर महिलाएं उससे सवाल पूछती हैं। दोनों अप्रतिम सुंदर महिलाएं पूर्णतः स्थिर बैठी थी, मानो पर्वत शिखर पर जमी दो पवित्र मूर्तियां हों। उनके चेहरों पर अडिग प्राइड और दुर्लभ ठंडापन था। उनकी आंखों की चमक, जो आमतौर पर किसी भी पुरुष को मोहित कर लेती, इस समय तीखे क्रोध से भर उठी थी। सेन जियांग ने असहज होकर बोलने की कोशिश की, देवियों, क्या आपको ठंड नहीं लग रही? आपके रोब्स? वह वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि उस बर्फीली आभा वाली महिला ने ठंडे स्वर में कहा, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारी आत्मा को इतनी पीड़ा हो दूंगी कि मृत्यु भी दया लगेगी। उसकी वॉइस मेलोडिक थी पर इमोशनलेस। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि हवा भी कांपने लगी। दूसरी महिला, जिसके वजूद में जन्मजात चार्म था, धीमे से फुसफुसाई, लड़के पास आने की हिम्मत की तो खुद जन्म लेने का पछतावा करोगे। उसकी आवाज चांदी की घंटी की तरह मधुर थी, पर उसमें छिपा खतरा किसी भी मार्टियल कल्टीवेटर की जान निकाल दे। ये दोनों इतनी मिसमर्जिंग थी कि भोला सा युवक सेन जियांग एक पल के लिए स्वयं को रोक ना सका। पर उसकी नीयत साफ थी, वह सज्जन ना सही पर नीच भी नहीं था। और सामने दो घायल असहाय महिलाएं थी। वह धीमे सम्मानजनक स्वर में बोला, देवियों, मेरा इरादा बिल्कुल गलत नहीं है। मैं ऊपर क्लिफ पर हर्ब इकट्ठा कर रहा था, अचानक फिसल गया और यहाँ गिर गया। सौभाग्य से जिंदा बच गया।
उसने अपनी स्टोरेज पाउच से 2 लंबे मोटे रोप्स निकाले, स्पिरिट ओब रफ लेकिन गर्म रखने वाले। वह बहुत सतर्क से उनकी ओर बढ़ा। दोनों दोनों महिलाएं हिल नहीं पा रही थी। उनकी चोटें अत्यंत गंभीर थी, फिर भी उनकी आंखों का प्राइड अटूट था। उनकी गेज सेन जियान को भेद रही थी, जैसे कह रही हो कि वह किसी भी क्षण मर सकता है। पर युवक ने हिम्मत खोए बिना पहले ठंडी स्वभाव वाली महिला को रोब उठा दिया। एक हल्की सी आह उसके होठों से निकली, कठोरता थोड़ी नरम हुई। फिर वह दूसरी महिला मोहक सुंदरी की ओर बढ़ा। उसने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा, आंखों में मिसचीवियस चमक लिया। सेन जियांग का चेहरा तुरंत लाल हो गया, फिर भी उसने आदर और सम्मान के साथ उसे भी रोब उड़ा दिया। दोनों महिलाओं की आंखों में क्षण भर के लिए राहत दिखाई दी और थोड़ा सा अपराध बोध भी। वे जानती थी कि वे उसे अपनी शक्ति के कारण धमका रही थी, जबकि वास्तविकता में वही उन्हें बचा रहा था। कुछ देर बाद सेन जियांग ने पूछा, देवियों, क्या आप यहाँ कई समय से फंसी हैं? क्या मुझे ऊपर जाने का कोई मार्ग बता सकती हैं? मोहक महिला चमकीली आंखों वाली धीरे से बोली, छोटे भाई, तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग नहीं है। तुम मार्टियल पाथ पर कभी अधिक नहीं बढ़ पाओगे। उसने हल्का सा रुक कर कहा, पर मैं तुम्हें अपनी सुप्रीम यांग डिवाइन वेन दे सकती हूँ और डिवाइन आर्ट्स एल्केमी हर मार्ग पर तुम्हें प्रशिक्षित कर सकती हूँ, यदि तुम मेरी शर्त मानो। सेन जियांग चकित रह गया। ठंडी महिला, जिसे बाद में वह जानता था कि उनका नाम बाई यूयू है, ने गहरी आंखों से उसे देखा। और मैं तुम्हें सुप्रीम इन डिवाइन वेन दूंगी, साथ ही अपनी डेमोनिक कल्टीवेशन आर्ट भी। मेरी आर्ट कभी भी डिवाइन आर्ट से कम नहीं। सेन जियांग का दिमाग घूम गया। डिवाइन वेन, और वह भी 2, इन और यांग दोनों। यह तो स्वर्ग की सबसे दुर्लभ देन थी। वह अविश्वास में बोला, क्या ऊपर से गिरते गिरते मेरा दिमाग खराब हो गया है? इतनी बड़ी शक्तियां ऐसे थोड़ी दी जा सकती हैं। सु में याओ हंसी, हल्की मधुर मोहित कर देने वाली। दोनों में कठिनाई नहीं है, पर तुम बाद में हमारी शक्ति वापस पाने में हमारी मदद करोगे। वह गंभीर हो गई। हम एक भयंकर दुश्मन से टकराई, हमें मार नहीं सकती थी, इसलिए डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट के कारण हमें क्रिपल कर दिया। हमारी नसें टूट चुकी हैं, मेरेडियंस फट चुकी हैं, हम अभी हिल भी नहीं सकती। नीचे डेमोनिक बीट्स छिपे हैं, हम अकेली रह गई तो जीवित नहीं बचेंगी। ठंडी बाई यूयू ने धीमे स्वर में कहा, लड़के, यह भी तुम्हारा सौभाग्य है। अगर तुम न गिरते तो हम ना बचती। सेन जियांग ने गहरी सांस ली। उसने नरक स्प्रिट मशरूम दिखाए। दोनों की आंखें चमक उठी। कुछ देर में मशरूम खाने के बाद वे दोनों धीरे धीरे हिलने में सक्षम हो गई। कमजोर थी लेकिन पुनः जीवित। फिर आखिरकार, हम तुमसे ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सु में याओ ने कहा। इससे ना तुम हमें धोखा दे पाओगे, ना हम तुम्हें। मार्ग लंबा होगा और हम लंबे समय तक साथ रहेंगे। अनुबंध तैयार करो। रक्त की बूंद गिरी। स्क्रिप्ट चमक उठी और इस प्रकार एक साधारण युवक और 2 अत्यंत शक्तिशाली रहस्यमय महिलाओं के बीच एक भाग निर्धारक गठबंधन बन गया। जैसे ही सु में याओ ने कहा कि जब डिवाइन मेरिडियन ट्रांसफर शुरू होगा, ठंडी हवा अचानक गुफा के भीतर घूमने लगी। मशरूम की हल्की सुगंध और दोनों सुंदरियों की दुर्बल स्पिरिचुअल ऑरा मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रही थी। सेन जियांग ने गहरी सांस ली। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। दिव्य नशे, डिवाइन मेरिडियंस, वो भी डबल डिवाइन मेरिडियंस। इस पल ने सचमुच उसकी किस्मत बदलने की शुरुआत कर दी थी। बाई यूयू हल्की सी झुकी। उसका चेहरा अभी भी ठंडा था, पर अब उसमें हल्की थकान और दर्द भी छिपा था।
मेरी सुप्रीम इन डिवाइन मेरिडियन तुम्हारे भीतर समा जाएगी, उन्होंने बर्फीली आवाज में कहा। लेकिन इसकी कीमत भी है, यह तुम्हारे शरीर पर अत्यधिक दबाव डालेगी। सहन कर सको तो तुम भविष्य में अद्वितीय बनोगे, सहन न कर सके तो मर भी सकते हो। उनकी बात सुनकर शन जियांग की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने सिर हिलाया। मैं तैयार हूँ। सु में आओ मुस्कुराई। उनकी मुस्कान में घातक सुंदरता थी, ऐसी जिसकी वजह से दिल की धड़कन एक पल को रुक जाती है। और मैं तुम्हें अपनी सुप्रीम यांग डिवाइन मेरिडियन दूंगी। इन और यांग दोनों मेरिडियंस के साथ तुम रेयर डुअल डिवाइन फिजिक्यू बन जाओगे, ऐसे फिजिक्यू जो 10,000 में एक भी पैदा नहीं होता। लेकिन बदले में वह आगे झुकी। उसकी सुगंध शन जियांग को हल्का सा भ्रमित करने लगी। तुम्हें हमें वापस शक्ति देने में मदद करनी होगी। जब हम हील हो जाएंगे हम तुमसे यह शक्ति वापस नहीं लेंगे, लेकिन तुम हमारे कल्टीवेशन पार्टनर बनोगे लंबे समय तक। शन जियांग का चेहरा लाल हो गया। कल्टीवेशन पार्टनर? दो स्टनिंग ब्यूटीज के साथ यह स्थिति किसी भी युवक को विचलित कर देगी। बाई यूयू ने अपनी उंगली काटी। क्रिस्टल जैसी पारदर्शी रक्त की एक बूंद हवा में तैरने लगी। उसमें इनकी ठंडी ऑरा की लहरें निकल रही थी। सु में आओ ने भी वही किया। उनके खून से गर्म स्कॉर्चिंग यान एनर्जी चमक उठी। दोनों एनर्जी स्पारहेस धीरे धीरे शन जियांग की ओर बढ़ी। तैयार हो? दोनों ने एक साथ पूछा, एक ठंडी एक मोहक। हाँ, शन जियांग ने धीरे से कहा। जैसे ही दोनों ऊर्जाएं उसकी छाती में प्रवेश हुई, शन जियांग की आंखें फैल गई। इन एनर्जी बर्फ जैसी ठंडी थी, मानो शरीर के भीतर से जमा रही हो, मानो शरीर को भीतर से जमा रही हो। यांग एनर्जी आग की तरह थी, जैसे नसों के भीतर दहकती ज्वाला दौड़ रही हो। दोनों एक दूसरे से टकराई। झनकार। शन जियांग दाएं बाएं उछलने लगा, जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर पर नीली और लाल दो तरह की रोशनियां चमक रही थी। बायो यूयू ने कहा, अगर वह इसे झेल जाए तो यह लड़का भविष्य में अमरों का भी प्रतिनिधित्व बन सकता है। उसकी सभी नसें खुलने लगी। उसका ब्लड सर्कुलेशन तेज हुआ। उसके बोन क्रैक्स होने लगे। आभा बदल गई, मानो कोई आम इंसान एक अद्भुत अस्तित्व में बदल रहा हो। सु में आओ ने कोमलता से मुस्कुराया। बहन, यह लड़का सहन कर लेगा। उसका शरीर साधारण नहीं है। बाई यूयू ने पहली बार हल्का आश्चर्य दिखाया। हुप, सिर्फ किस्मत अच्छी है उसकी। दोनों सुंदरियां देख रही थी। शन जियांग एगोनी में था, पर हार नहीं मान रहा था। 10 मिनट बाद ऊर्जा शांत हो गई। शन जियांग जमीन पर खड़ा था, पसीने में भीगा हुआ, पर उसकी ऑरा पहले से सैकड़ों गुना मजबूत थी। उसने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखों में एक नीली और एक लाल चमक झिलमिलाई। सु में आओ खुशी से बोली, बधाई हो, तुम अब एक डुअल डिवाइन मेरिडियन होल्डर बन चुके हो। बाई यूयू ने कहा, अब तुम बेकार नहीं हो लड़के। शन जियांग ने थक कर मुस्कुराया। तो अब हम क्या करेंगे? दोनों ने एक दूसरे को देखा और सु में आओ ने धीरे से कहा, अब तुम्हें हमें उठाकर यहाँ से बाहर ले जाना होगा। नीचे डेमन एक्टिव हो रहे हैं। अगर हम ज्यादा देर रुके हम तीनों मर जाएंगे। बाई यूयू और सु मेई याओ ने अपने पतले सॉफ्ट हैंड शन जियांग के एब्डोमेन पर रखे। उनके हथेलियों से काली और सफेद मिस्ट उठने लगी। काली मिस्ट थी इन डिवाइन मेरिडियन और सफेद मिस्ट थी यांग डिवाइन मेरिडियन। दोनों एक साथ मिलकर एक मिस्टीरियस दृश्य बना रही थी। शन जियांग के शरीर के अंदर दो स्ट्रीम ऑफ एनर्जी, एक काली और एक सफेद, तेजी से उसकी मसल्स, बोन्स और मेरिडियंस में सर्कुलेट होने लगी।
उसकी मेरेडियंस धीरे धीरे एक्सपैंड हो रही थी। हड्डियां और मांसपेशियां स्ट्रेंथ होने लगी। अनगिनत साइकिल्स के बाद दोनों एनर्जीज उसके डांटियन में जाकर मर्ज हुई और वहां उभरी तेजी इन यांग फिगर। यही थी उसकी इन यांग डिवाइन मेरेडियन। दोनों गॉडेस ने एक दूसरे को आश्चर्य से देखा। वे सोच भी नहीं सकती थी कि इन और यांग डिवाइन मेरेडियंस को कोई मॉर्टल मेर्ज कर सकता है। यह तो सिर्फ प्रयोग था और वह सफल हो गया। सेन जियांग ने आंखें खोली। एक अभूतपूर्व हल्कापन, शक्ति और क्लैरिटी महसूस हो रही थी। तो यह होती है डिवाइन मेरेडियन। कितना अमेजिंग फील हो रहा है। क्या मैं फ्यूचर में ट्रू मटेरियलिज्म में जा पाऊंगा? उसने चमकती आंखों से कहा। उसका प्लेफुल अंदाज देखकर दोनों देवियां थोड़ी नर्वस हो गई। पहले वाला सिंपल लड़का अब बदला हुआ लग रहा था। इस दुनिया में मॉर्टल मटेरियलिज्म इस दुनिया से मॉर्टल मटेरियलिज्म शुरुआत है, जिसमें 10 स्टेजेज होती हैं। क्यू रिफाइनिंग, बॉडी स्ट्रेंथिंग, मार्टियल बॉडी, मेरेडियन ओपनिंग, ट्रू क्यू, डिवाइन सेंस, ट्रू युआन, डिवाइन पावर, ट्रू फ्रॉम टू फॉर्म, ग्रेट परफेक्शन। इसके ऊपर आता है ट्रू मार्टियल रिलम, एक ऐसा स्तर जहां शक्ति पर्वत पाताल बदल सकती है और जीवन 1000 वर्ष तक बढ़ जाता है। सेन जियांग अभी मार्टियल बॉडी थर्ड लेवल पर अटका था। सिर्फ ट्रू मार्टियल रिलम। बाई यूयू ने कोल्डली कहा, यह डिवाइन मेरेडियंस का इंसल्ट है। सू में याओ गंभीर हुई। अब तुम्हारे पास इन यांग डिवाइन मेरेडियन है। इस वर्ड से ऊपर भी कई वर्ड्स हैं। चेनऊ कॉन्टिनेंट तो बस एक मॉर्टल वर्ड का एक टीनी हिस्सा है। कॉन्ट्रैक्ट याद रखना, उसने कहा। तुम्हें हमें पीक तक पहुंचने में मदद करनी होगी। सेन जियांग ने गंभीरता से सिर हिलाया। जब तक मैं जीवित हूं, कॉन्ट्रैक्ट निभाऊंगा। बाई यूयू मुस्कुराई। हमारी पावर वापस लाने का फास्टेस्ट तरीका है हाई ग्रेड एलेक्जर्स। फिर सू में याओ ने अपने बालों में छिपी एक लिविंग बीइंग स्टोरेज रिंग निकाली और उसे सेन जियांग की ओर फेंका। ब्लड से बाइंड करो और हमें इसके अंदर रख लो। यहाँ जाइंट डेमोनिक बीस्ट कभी भी आ सकते हैं। सेन जियांग ने ब्लड ड्रिप किया और रिंग से तुरंत कनेक्शन बन गया। अंदर रूम साइज स्पेस था। यह तो लेजेंडरी ट्रेजर था। उसने दोनों देवियों को रिंग में रखा और चढ़ाई शुरू की। खाई पिच ब्लैक थी। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर इन यांग मेरेडियन लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही थी, जिससे उसकी फैटिजिक खत्म हो जाती थी। एक दिन एक रात की कठिन क्लाइंब के बाद वह फाइनली शीर्ष पर पहुंच गया। सेन परिवार की ओर लौटना। साउथर्न मार्टियल एम्पायर के क्राउचिंग टाइगर सिटी में स्थित था प्रतिष्ठित सेन फैमिली, हजारों साल पुराना, अत्यंत शक्तिशाली और समृद्ध। पिताजी, मैं वापस आ गया। सेन जियांग स्टडी में घुसा। सेन टिहानियू हंसा। अरे बदमाश, एक छोटी सी लड़की तेरा इंतजार कर रही है, याद है? जियान, वही जो तुम्हारी फियांसे है। सेन जियान चौंक गया। जियान खिड़की से देखने पर वह स्टन रह गया। एक 14-15 साल की ग्रेसफुल स्नो वाइट स्किन वाली लड़की, सफेद पोशाक में, गोल्डन हेयर पिन के साथ। वह इतनी सुंदर थी कि मानो ह्यूमन नहीं, फेरी हो। उसने मधुर स्वर में पुकारा, भाई जियो जियांग। सेन जियांग का दिल धड़क उठा। छोटी जियान अब तो फेरी बन गई। जियान ने शर्माते हुए बताया कि वह ज्यादा दिन नहीं रुकेगी। वह वुहू सिटी से गुजरते हुए सिर्फ उससे मिलने आई है। जब वह छोटी थी तो एक स्ट्रेंज इलनेस के इलाज के लिए सेन परिवार में रही थी और सिर्फ सेन जियांग ही उसकी देखभाल करता था। वह सब उसे आज तक याद था।
उसने यह भी बताया कि उसका परिवार चाहता था कि वह इंगेजमेंट तोड़ दे और उसे याओ फैमिली के यंग जीनियस एल्केमिस्ट से मिलवाने ले जा रहे थे, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह क्रूएल है। मैं उससे शादी करने के बजाय मरना पसंद करूंगी, जियान जियान बोली। सेन जियांग हंसा। अब उसके पास इन यांग, डिमांड मेरेडियन और 2 देवी स्तर की मेंटर्स थी। उसे पता था कि वह जल्द ही किसी भी जीनियस को पीछे छोड़ देगा। जब याओ फैमिली जाए तो बस कह देना कि तेरा फियोंसे है। सेन जियांग ने मुस्कुराकर कहा, अगर उसे यकीन ना हो तो उसे मुझे चैलेंज करने देना। जियान जियान खुश होकर आगे बढ़ी और धीरे से उसके लिप्स को किस कर लिया। फिर लाल होते हुए बोली, ब्रदर जियांग, अपना बेस्ट देना। मेरा परिवार हमें अलग करने की कोशिश कर सकता है। और वह स्वैलो की तरह हल्के कदमों से कोर्टयार्ड से निकल गई। सेन जियांग कब की तरह वहीं खड़ा रह गया, लिप्स पर बार बार उंगलियां फेरता हुआ। यह छोटी लड़की सच में बहुत बड़ी हो गई है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो दोस्तों, अगर एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना। और आगे का एपिसोड चाहिए तो कमेंट में बताना। तो आज के लिए इतना ही। अगला एपिसोड आएगा जल्द ही। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।